हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में शिवरात्रि महोत्सव के दौरान निकालने वाली शोभा यात्रा, जिसे हम जलेब कहते हैं, यह जलेब प्राचीन भूतनाथ मंदिर से होती है। यहाँ से देवताओं की शोभा यात्रा प्रारंभ होकर पूरे नगर की परिक्रमा करती है। देखिए इस जलेब की कुछ झलकियाँ। Hello? Talk to I give you I don't think No, do Fuori che lavora, non do era, ma già lei trunda. Te do ne char. मंडी शिवरात्रि का जब शुभ अवसर आता है और मंडी का ऐतिहासिक पड्डल मैदान देवी देवताओं की उपस्थिति से सुशोभित होता है। इस जलेब के बाद सभी देवी देवता पड्डल मैदान में बैठते हैं और शाम को अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। 7 दिन तक हर दिन सुबह 11 बजे ये इस मैदान में सुशोभित हो जाते हैं और शाम को 5 बजे तक अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। चारों ओर जहां तक दृष्टि जाती है, सजे धजे रथ, रंग बिरंगी पालकियां, देव निशान, छत्र और चंवर दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर देव सभा सजी हो। मैदान के चारों दिशाओं में विराजमान देवी देवता
अपने भक्तों के बीच ऐसे बैठे होते हैं जैसे परिवार के मुखिया अपने घर आंगन में विराजे हों। पड्डल मैदान देवी देवताओं की उपस्थिति से जब सुशोभित होता है, तब जो दृश्य सामने आता है वो वास्तव में शब्दों से परे होता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, करनाल की गंभीर ध्वनि, शहनाई की मधुर तान और भक्तों की जय जयकार, जो आपने पीछे जलेब में देखा होगा किस तरह से हर एक भक्त जय जयकार करते हुए चलते हैं। पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब जाता है। हवा में श्रद्धा की सुगंध घुल जाती है। ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और केवल आस्था बोल रही हो। जब एक एक देवता मैदान में विराजमान होता है तो उनके साथ लगभग 100 श्रद्धालु भी अपने गांव से आते हैं। वे अपने देवता को सिर माथे पर लेकर पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मंडी पहुंचते हैं। यह केवल यात्रा नहीं होती, यह अपने आराध्य के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। सभी लोग यहाँ पर देवी देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं और बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पे अपने अपने देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिमाचल की देव संस्कृति में देवता केवल पूजा का प्रतीक नहीं है, वे गांव के संरक्षक, मार्गदर्शक और परिवार के सदस्य माने जाते हैं। जब भक्त अपने देवता के साथ मैदान में बैठते हैं तो वो दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला होता है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी श्रद्धा से भरे होते हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, कोई माथा टेक रहा है, तो कोई अपनी मनोकामना व्यक्त कर रहा है। लोग दूर दूर से केवल इसलिए आते हैं कि उन्हें एक साथ इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सभी देवताओं के दर्शन कर लेना लोग अपने जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं और उनके चेहरे पर संतोष, आस्था और आत्मिक शांति साफ दिखाई देती है। इतनी विशाल संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के बावजूद व्यवस्था अत्यंत अनुशासित और व्यवस्थित रहती है। प्रशासन की ओर से खाने पीने का, ठहरने का, सुरक्षा और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की जाती है। यह अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है, जहां आस्था और प्रशासन मिलकर एक विशाल आयोजन को सफल बनाते हैं। भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि यह मेला वर्षों से सफलतापूर्वक आयोजित होता आ रहा है। सभी देवी देवता मैदान में विराजमान हो जाते हैं तो पूरा पड्डल मैदान मानो एक दिव्य दरबार में परिवर्तित हो जाता है। बीच में भक्तों की भीड़, चारों ओर देवता, ऊपर खुला आकाश। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान शिव की कृपा उस स्थान पर बरस रही हो। यह दृश्य केवल आंखों से देखने का नहीं है, बल्कि आत्मा से महसूस करने का है, अनुभव करने का है। उस क्षण ना कोई छोटा बड़ा होता है, ना कोई ऊंच नीच का भेदभाव। सब एक समान, सब एक भाव में केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ देवताओं जब समाज आस्था के सूत्र में बंधता है तो एक तरफ स्वतः उत्पन्न होती है। जब हम अपनी परंपराओं को सम्मान देते हैं तो वो हमारी संस्कृति एक साथ एक ही भाव में जुड़ते हैं तो वो दृश्य इतिहास बन जाता है। मंडी का ये मैदान केवल एक स्थल नहीं है, यह हमारी पहचान है। जब श्रद्धालु एक एक देवता के सामने शीश नवाते हैं तो उनके मन में एक ही भावना होती है। आज हमें सभी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य उनकी हृदय में संतोष, मन में विश्वास
देवभूमि का आज भी अद्भुत सजग है। सचमुच जब मंडी के मैदान में चक्र निशान देवी देवता सब सैनिकों अपनी आराध्या के साथ बैठे थे, जब भक्ति का सागर, तब वह क्षण केवल एक दृश्य ही नहीं बल्कि जीवन की अमूल्य समृद्धि बन जाता है। आइए हम सभी इस पावन परंपरा को सहेजें और इसका सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी महिमा को पहुंचाएं। जय देव संस्कृति, जय भोलेनाथ, जय मंडी शिवरात्रि महोत्सव। मेला तो हर जगह लगता है, लेकिन मंडी शिवरात्रि के देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर आएं। लाइफ में एक बार तो मंडी के देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए सभी ज़रूर आएं, इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए। इस अलौकिक दृश्य को देख करके मुझे एक कविता याद आ रही है, तो सुनिए। देवों की धरती वादियों का श्रृंगार, देवों की धरती वादियों का श्रृंगार, जहाँ व्यास की धारा करती मन को साकार। शिव नगरी में जब फाल्गुन मुस्काए, हम दिल बम बम भोले गाए। मंडी की पावन इस धरा पर सजता अद्युत दिव्य समागम, 100 देवता रथ में विराजे, भक्तों का उमड़े सागर अगम। ढोल नगाड़ों की गूंज निराली, करती अंतर मन को पुलकित, देव परंपरा श्रद्धा की ज्योति, हर आंगन हो जाता आलोकित। माधुराय के दर पे आकर सब देवता शीश नवाते हैं, एकता प्रेम और भाईचारे का पावन संदेश सुनाते हैं। रंग बिरंगी वेशभूषा में नारी नर सब झूम उठे, भक्ति रस में डूबा जन जन हर कण में शिव को ढूंढ उठे। 7 दिनों का यह उत्सव मानो स्वर्ग धरा पर उतर आए, मेले की रौनक हंसी ठिठोली, हर चेहरा खुशियों से भर जाए। श्रद्धालुओं की भीड़ अपार, भक्ति का अनुपम दृश्य रचे, देव संस्कृति की ये धरोहर युगों युगों तक जीवित बचे। यह केवल मेला नहीं, यह केवल मेला नहीं, यह आस्था का अमृत सागर, जहाँ लोक और परलोक मिले, जहाँ लोक और परलोक मिले, जहाँ शिव बसे हर अंतर मन अंदर। हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा रखना, मंडी की महिमा अमिट रहे। हर वर्ष शिवरात्रि पर यूं ही देवों का संगम सजित रहे। जय शिव शंकर, जय देव संस्कृति। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के ऊपर सभी देवताओं की असीम कृपा बनी रहे। और एक बार मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूर आइए किसी भी देवता की तस्वीर को मैंने अभी भी नहीं किया है। इतने सारे देवता आते हैं, सबके दर्शन कर करते हैं, असीम कृपा प्राप्त देवी देवता। और एक हमारे कमरूनाथ देवता है, जो सबसे बड़े देवता है, वो यहाँ पर पतंग ग्राउंड में नहीं है, वो टारना मंदिर में ही रहता है। और जब मेला खत्म होता है, लास्ट दिन जब पूजा होती है, तो हमारे यहाँ पे बाजार है, और सारे देवी देवता होते हैं। उसी दिन कमरूनाथ जी मार्केट में सीढ़ियों पर बैठते हैं और सबको दर्शन देते हैं। बाकी 7 दिन टारना मंदिर में ही रहते हैं, और वहाँ टारना मंदिर में लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती है, लंबी लंबी कतारें होती हैं उनका दर्शन करने।